अतुल भाई, ये जो मैंने इतनी सारी सीटें बताई, एक यूपी उसमें सब में कॉमन है, चाहे सोनिया जी हो, राहुल हो, प्रियंका हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो। क्या यूपी में इस बार सबको उतारेंगे, पूरा गांधी परिवार भी और आपके कांग्रेस के अध्यक्ष भी? अतुल जी, वो तो हमारी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है वो निर्णय करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड्स है वो निर्णय करते हैं। और ये वाकई सही है, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो, ये न्यूज 24 पर बैठकर या किसी भी चैनल पर बैठकर कौन नेता कहां से लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, इसके बारे में चर्चा हो भी नहीं सकती। और वो निर्णय जो है वो होने के बाद ही आपके सामने आएगा, ये कोई प्रवक्ता बता नहीं सकता, ये बात सच्चाई है। लेकिन जिस तरह की बातें इनका ये है उनका वो है, तो करप्शन में तो ऐसा है कि भैया भ्रष्टाचार हमारे पार्टी में आके करो, आप दूसरे पार्टी में रह के कर नहीं सकते, हम आरोप करेंगे। भ्रष्टाचार की बात बताई हमारे शहजाद भाई ने, तो जितने भ्रष्टाचारी है उनको पूरे वॉशिंग मशीन में डाल डालकर जो है वो बीजेपी ने लिया है। तो ये इनका नारा एक तो तय है बिल्कुल कि आपको भ्रष्टाचार करना है, आप हमारे पार्टी में आओ, बिंदास भ्रष्टाचार करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो भी इंक्वायरी चालू होगी वो खत्म हो जाएगी। रही बात विकास की, तो एक पैराडाइम जो है देखा हमने, ये क्या है वो, तो ये है कि 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज के लिए मोहताज करके दिया है। और इनका विकास रथ जो है हमारे महाराष्ट्र में घूम रहा है, महाराष्ट्र में जहां घूम रहा है वहां लोग पकड़ पकड़ के वो विकास रथ को उसको पता समझा रहे अधिकारियों को। अधिकारियों ने एक लेटर लिखा कि भैया ये लोग हमको पूछते हैं, हम बता नहीं पाते कितने लोगों को, घर में लोग बोलते चल दिखाता हूं तुझे, कहां जल, कहां नल, छत, सब लोग शौचालय, सब लोग पकड़ पकड़ के दिखा रहे, भगा रहे, पूरे महाराष्ट्र से भगा रहे, एक जगह से नहीं पूरे महाराष्ट्र से। और उनको समझा रहे ये छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले आंबेडकर का महाराष्ट्र, यहाँ झूठ चलेगा नहीं। और यहाँ वर्चुअली कुछ भी आकर बताकर, ठेला लगाकर हमने विकास कर रहे हैं, और भारत सरकार को, मोदी सरकार कहने की यहाँ हिम्मत मत करो, लोग भाग रहे। जो अधिकारी है वो अधिकारी जा नहीं पा रहे, तो विकास की छवि जो है हम नहीं बता रहे, हमने बताने की कोशिश की तो हम कांग्रेस वाले हैं। इनका तो ऐसा है, सारा मीडिया, सोशल मीडिया, पैसे लगाकर, झूठ बोलकर, जुमले देकर, सारी बातें जो गारंटी वारंटी सब जो है वो बता कर रहे, लेकिन जनता जो है वो जवाब दे रही है। हाँ। ये बात सच्चाई है, एकदम सच्चाई है। मैं स्वागत करूंगा तमिलनाडु में, ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि फिर कर्नाटक भी हुआ, फिर हिमाचल भी हुआ, फिर तेलंगाना भी हुआ। तो ये जो है एक व्यक्ति के पीछे जो बात चल रही है, तो एक बात मैं आज रखूंगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा हो चुका है, उसकी तटस्थता जा चुकी है। इन्होंने ऐसा कानून पारित किया जो लोकतंत्र को और इस देश के संविधान को मंजूर ही नहीं हो सकता, लेकिन किया इन्होंने अपने बलपूर्वक जो किया, विपक्ष को बाहर कर इन्होंने कानून भी पारित करा लिए। लेकिन एक सिंपल बात हम मांग रहे हैं कि आप वीवीपैट जो है वोट करेगा, जो भी वोटर है, जो आर्टिकल 329 के हिसाब से उसका एक फंडामेंटल राइट है, तो उसको वो चीट देखने दो और वो चीट दूसरे डब्बे में डाल देगा। तो गिनने में आपको तकलीफ क्या है? क्या चोर के दाढ़े में तिनका है क्या? हथियार मोदी जी नहीं, हथियार ईवीएम है क्या? ऐसे लोगों के मन में आ रहा है। जहां जाते हैं वहां पूछते हैं पहले वो लड़ाई लड़ो, फिर बाद में हमसे बात करो। तो अर्ज क्या है? कोई ईवीएम को थोड़ी विरोध कर रहा है। अब रुक जाइए, सिंपल सी मांग कर रहे, तो आपने शहजाद के आरोपों का जवाब दे दिया, हमको मुलाकात भी नहीं दे रहा है। आपने शहजाद की बातों का जवाब दे दिया। रुकिए ना, आप रुकिए तो सही, आपने शहजाद की बातों का जवाब दे दिया, मैंने इसीलिए नहीं रोका, रुकिए ना। हालांकि आप आज के मुद्दे पर नहीं बोले और मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं। आप ये कहने की स्थिति में नहीं है कि कहां से आपके सबसे बड़े नेता लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या 2 से लड़ेंगे, 1 से लड़ेंगे, मैं समझ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, राहुल गांधी लड़े थे ना पिछली बार 2 सीट से, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि बता दीजिए इस बार कहां से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। मैं पूछ रहा हूं 2 सीटों से अपने नेताओं को एक मुश्किल राज्य में उतारकर 1 सीट से, क्या ये वोट खींचने का, सीटें खींचने का फॉर्मूला आपको समझ में आता है क्या? आप इससे सहमत हैं क्या? इससे असर होता है क्या? नहीं, देखिए, हर किसी कोई स्टेट में बड़ा नेता जाता है तो जनता ये जरूर सोचती होगी कि ये नेता हमारे स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करेगा तो उससे हमें फर्क पड़ेगा, हमारा विकास होगा। हालांकि वो बात और है कि गोद लिए गांव जो है 303 गांव अब तक हमने देखे नहीं है, स्मार्ट सिटी हमने आज तक अभी तक देखी नहीं है, तो ये वास्तविकता है, ये दिखाई नहीं देता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि चुनाव, जहां तक बात है, इस देश की जनता जो है, इसका एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है ना, इसने बड़े बड़ों को हराया है। इसने अडवाणी जी को भी हराया, इसने इंदिरा जी को भी हराया, इसने वाजपेयी जी को भी हराया। लेकिन इस तरह से किसी नेता का इंसल्ट करने का जो एक नया तरीका जो आया है 2014 के बाद, भगवान ना करे कि ऐसा इंसल्ट इनको खुद को सहना पड़े। कुछ भी हो सकता है, देश की जनता है, जनता जो है जवाब मांगती है आपके काम के लिए, और काम के लिए जवाब मांगने के बाद ये भी हो सकता है। कहां तो ये जो लोकतंत्र, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के नेता 2 सीटों से लड़ सकते हैं क्या? यूपी में क्यों इतना फोकस है? आप कहां इंसल्ट, किसकी इंसल्ट की बात कर रहे हैं?
मैंने आपको सीधी बात बताई कि ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का निर्णय होता है हमारे पार्टी में। हाईकमांड इसका निर्णय लेगी, सब सोच समझ कर निर्णय लेंगे। 2 सीट पे लड़ना है, 1 सीट पे लड़ना है, कौन से स्टेट में जाना है, कहां जाने से क्या फायदा होगा, उसके अपने पैरामीटर्स होते हैं, उसका अपना सर्वे होता है, ये सारी चीजें होती है और उसके बाद वो तय होता है लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। आज खुद राहुल जी भी कहे मैं 2 सीट से लड़ना चाहता हूं तो निर्णय नहीं ले पाएंगे। वो इलेक्शन कमीशन जो हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है वो निर्णय लेगी ना, सारी चीजों को देखकर निर्णय लिया जाएगा। ये चुनाव है और चुनाव में जहां फायदा जैसा होगा उसके हिसाब से निर्णय लेना होगा। लेकिन कुछ बातें जब कहते कहते जो अंदर की एक टीस रहती है ना, वो टीस आती है, तो उसका जवाब मैं दे रहा था। ओके शहजाद, मुझे पता है आप जवाब देना चाहते हैं, एक एक राउंड ले लूं, उसके बाद सेकंड राउंड में और आऊंगा।